सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। आइए बात कर लेते हैं क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट की। सर, अगर आप अपनी बुक्स यहां पर क्लोज कर रहे हैं सर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, तो ऐसे 30 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है अगर आप बुक्स क्लोज कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की। सर, तो यहां पर अगर आप एक अकाउंटेंट है और अगर आप एक बढ़िया अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो ये 30 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहते हैं, अगर वो आप जान लेंगे उसके बाद जो है आप यहां पर जो है फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बुक अगर क्लोज कर देंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो 31 मार्च 2022 के जो बुक आपको जो क्लोज करनी है उसके रिगार्डिंग ये 30 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर आप कंपनी में हैं या फिर अगर आपकी कोई फर्म है जो ऑडिटेड केस के अंदर है, तो यहां पर ये 30 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कर लीजिए बिफोर कंप्लीटिंग 30 सितंबर से पहले पहले जो आपकी ऑडिट की ड्यू डेट है। सर, तो यहां पर अगर आप अकाउंट क्लोज करते हैं तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, आइए हम आपको बताते हैं। सर, तो ऐसे कौन से चेक पॉइंट्स हैं जो हम आपको बताने वाले हैं अगर आप बुक्स अकाउंट क्लोज करने वाले हैं। आप चाहे अकाउंटेंट हो या आप टॉप मैनेजमेंट में हो तो आपको ये चेकलिस्ट ध्यान रखनी है ईयर एंड की, जो आपकी बुक क्लोज होती है 31 मार्च 2022 की। सर, तो यहां पर सबसे पहले ध्यान रख लेना है कि टीडीएस के बारे में। सर, तो यहां पर जो है कंपनी को यहां पर है टीडीएस यहां पर डिडक्ट कर लेना चाहिए। अगर यहां पर ईयर एंड जो प्रोविजन है जैसे कि ऑडिट फीस, एनुअल फाइलिंग चार्जेस, तो कंपनी को यहां पर इन जो प्रोविजनल एक्सपेंसेस है उन पर टीडीएस प्रॉपर्ली डिडक्ट करने चाहिए। तो यहां पर आप अकाउंटेंट है या फिर कंपनी में मैनेजमेंट है मैनेजर है तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर टीडीएस आप प्रॉपर्ली डिडक्ट करिएगा जो भी प्रोविजन से बनते हैं। सर, सेकंड चीज आ जाती है, बात कर लेते हैं क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट पे 31 मार्च 2022 की। उसको अगर आप ऑडिटेड केस के अंदर है तो यहां पर बुक क्लोजिंग जो होगी तो यहां पर आपको क्वांटिटी वाइज और आइटम वाइज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपका यहां पर रेडी होना चाहिए। सर, अगर यहां पर आपकी ऑडिट होने वाली है तो यह चीज आपको रेडी करके रखनी है डॉक्यूमेंट के साथ साथ। उसी के साथ आप यहां पर लोन और एफडी का स्टेटमेंट लेकर रखिएगा। तो यहां पर आप सभी जितनी भी आपकी रनिंग लोन है, फिक्स डिपॉजिट है, उसका यहां पर जो स्टेटमेंट रख के रखिएगा और उसी के साथ साथ अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लीजिएगा एक्यूट बेसिस पर इंटरेस्ट प्रॉपर्ली। सर, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सभी कंफर्मेशन बैलेंस आप ले लीजिए, जो भी आपकी रनिंग पार्टी है, जो भी आपकी क्लोजिंग एंड में यहां पर जितनी भी आपकी क्रेडिटर पार्टी है या आपकी डेटर पार्टी है, तो इन सभी का यहां पर जो है कंफर्मेशन बैलेंस ले लीजिए और उनका रिकंसिलेशन आप जरूर कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ आपको रिकंसिलेशन 26A से भी यहां पर कर लीजिएगा, किनका आपका जो है टीडीएस यहां पर जो कलेक्ट हुआ है वो भी आप सही से चेक कर लीजिएगा, मैच करके रख लीजिएगा। जब आपकी ऑडिटेड होगी तब ये सभी चीजें यहां पर जो है रिक्वायरमेंट रहती है। सर, उसके बाद आपके जो इंप्लॉयज है, अगर आपकी कंपनी इंप्लॉयज है तो अकाउंटेंट को यहां पर क्या ध्यान में रखना है कि जो भी इन्वेस्टमेंट यहां पर इंप्लॉयज ने दिए हैं, चाहे वो डिक्लेरेशन में दिए हैं या टीडीएस के लिए डिडक्ट करने के लिए दिए हैं, तो यहां पर प्रॉपर्ली डिक्लेरेशन दिया है या नहीं दिया है या फिर वो इन्वेस्टमेंट हुआ भी है या नहीं हुआ है, वो ध्यान में रखना जरूरी है। सर, तो अगर आप एक अकाउंटेंट है, आपको टीडीएस डिडक्ट करना है तो डिक्लेरेशन जो दिया है एम्प्लॉय ने एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अगर वो एम्प्लॉय यहां पर फेल हो जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यहां पर डिक्लेरेशन नहीं कर पाता सही से, तो आपको यहां पर प्रूफ उससे लेना होगा। जो भी लाइबिलिटी जो होगी, जो बैलेंस टीडीएस डिडक्ट करना है उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। आफ्टर द पेमेंट ऑफ मार्च महीने की सैलरी से पहले पहले ये कर लीजिएगा। सर, उसी के साथ बात करते हैं, रिकंसाइल आपको करके रखना है इंटर ब्रांच बैलेंसेस का। अगर आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी है तो यहां पर आपको जो इंटर ब्रांच की क्लोजिंग बुक्स की यहां पर जो है मैच करके चलिएगा, इंटर ब्रांच की है रिकंसाइल करके चलिएगा। अगर सब्सिडरी कंपनी है तो उसका रिकंसाइल करके चलेगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। सर, बात कर लेते हैं आपके इंप्लॉयज के, अगर कोई रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस है तो यहां पर रीइंबर्समेंट सीट अपने इंप्लॉय से ले लीजिएगा, इंक्लूडिंग आपके जो डायरेक्टर है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के सभी रिकॉर्ड जो है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में यहां पर हो जाने चाहिए। अदरवाइज यहां पर अगर आप टाइमली मेंटेन नहीं करेंगे तो ये आपको एक्सपेंसेस जो है दिक्कत करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। सर, उसी के साथ आप अपना बैंक स्टेटमेंट और रिकंसाइल कर लीजिए अपने बैंक स्टेटमेंट को ताकि आपको ऑडिट के टाइम दिक्कत ना आए।
आप सभी जीएसटीआर 2A 2B यहाँ पर डाउनलोड करके रखिए। अगर आप एक बढ़िया अकाउंटेंट है तो यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेने चाहिए सभी 2A 2B। आपको मैच कर लेनी है सभी आईटीसी जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड है, एक्सेप्ट जो आईटीसी आपने इनएलिजिबल है उसको हटा के सर। अगर आप ये कोई आईटीसी अगर आपकी इनपुट जो है वो आपके बुक्स में अपीयर नहीं कर रही है बट 2A में दिखाई रही है तो यहाँ पर जो है उसको हाईलाइट करिए उन केसेस को जो आईटीसी आपकी नहीं आ रही है 2A के अंदर, तो वो आप पार्टी के साथ करेक्टिव एक्शन लेकर यहाँ पर करिएगा सर। जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी है 2A में रिकॉर्ड करी है तो वो आप बुक्स में रिकॉर्ड कर लीजिए, बिल उससे मंगवा लीजिए सर। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पर करनी रहेगी सर। उसी के साथ साथ अगर आपकी कोई रिवर्स करनी है आईटीसी तो वो भी आप कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है जिसका आपने पेमेंट नहीं किया 180 दिन से ज्यादा, तो यहां पर कंपनी को रिवर्स करना होता है विद टैक्स और इंटरेस्ट के साथ, तो वो भी आप करके रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। यहां पर आपको चेक करना है सर आपका कोई जीएसटी आपने कम तो पे नहीं कर दिया या पेड ही नहीं किया, तो उस केस में यहां पर जो है आपको यहां पर जो जीएसटी में ध्यान रखना है, अपने कंसल्टेंट से रिकन्फर्म करवाना है। अगर आप एग्जेम्प्ट एक्सपोर्ट सप्लाई में तो एलयूटी आपको फाइल करना मैंडेटरी है सर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टीडीएस आपका जो डिडक्ट किया गया है किसी एक्सपेंस पे, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि सभी एक्सपेंसेस पे टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो करेक्टिव एक्शन और अपने कंसल्टेंट से जल्द बात करिएगा। उसी के साथ एडवांस टैक्स की बात करें तो एडवांस टैक्स अगर आपने मार्च तक पे नहीं किया तो अप्रैल महीने में पे कर दीजिए ताकि आप इंटरेस्ट यहां पर अवॉइड कर सके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की। तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अगर आपकी कोई पार्टी है, असेट है, इन्वेस्टमेंट है, तो यहां पर अगर आपका जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है तो उसको यहां पर जो है फॉरेन करेंसी के साथ AS 11 अप्लाई जरूर करिएगा और फॉरेन फ्लक्चुएशन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का जो डिफरेंसेस है वो अपने P&L अकाउंट में जरूर रिकॉर्ड करिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोई अनकंज्यूम्ड चालान अगर आपका रह गया है तो यहां पर ट्रेसेस में, तो वो आप जरूर यहां पर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लीजिए सर। उसी के साथ बात कर लेते हैं जीएसटी लेजर के बारे में। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है या इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर है तो वो अपने बुक्स में आप मैच कर लीजिएगा 31 मार्च 2022 की बैलेंसेस को। बात कर लेते हैं अगर आपने कोई जीएसटी ऑलरेडी एडवांसेस दे दिया है जो आपके कस्टमर से आपको रिसीव हुआ तो ध्यान में रखिएगा आपको ये पे करने सर्विसेज के केस में सर। कोई एडवांस पेमेंट अगर टीडीएस का किया गया है आपके सप्लायर द्वारा, आपके एडवांस जो टीडीएस है जो पेड कर दिया गया है, एडवांस पेमेंट आपने सप्लायर को किया था तो वो बैलेंसेस आपको यहां पर रिकॉर्ड करके रखने हैं बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। उसके साथ ईएसआई और पीएफ की बात कर लेते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं था पिछले साल बट यहां पर वापस आपको चेक करना पड़ेगा कि इस साल क्या आपके पीएफ और ईएसआई यहां पर एप्लीकेबल तो नहीं है, आपके एम्प्लॉय 20 या 10 से ज्यादा तो नहीं है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट जीएसटी रिफंड की। तो यहाँ पर जीएसटी रिफंड जो है यहाँ पर 2 साल का टाइम पीरियड है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि अगर आपका किसी साल का यहाँ पर जीएसटी रिफंड तो कहीं यहाँ पर अटक नहीं गया है तो उसको अप्लाई जरूर करवा लीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैलरी ऑफ फाउंडर या डायरेक्टर की। यहाँ पर जो है प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करके रखनी चाहिए बिकॉज यहाँ पर जो स्टार्टअप के टाइम यहाँ पर सैलरी रिकॉर्ड नहीं होती और टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट नहीं हो पाता और फाइनल जब मार्च आ जाता है तब यहाँ पर जो है रिकॉर्ड होती है सैलरी और टीडीएस की लायबिलिटी आती है तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ जाता है, तो ये आप पहले ही कर लीजिएगा सर। बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट की। तो यहां पर अगर आप डेप्रिसिएशन देखें तो शेड्यूल 2 के हिसाब से, कंपनी एक्ट के हिसाब से आप अपने फिक्स एसेट के अंदर यहां पर रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने डेप्रिसिएशन अपनी कंपनी बुक्स के अंदर। अगर आपने लोन दिया किसी डायरेक्टर को, इंटरेस्टेड पार्टी को, वैसे तो प्रोहिबिटेड है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा कि कंपनी ने ऐसा कोई लोन ना दिया हो तो उसके बारे में आपको सुनिश्चित कर लेना है। अगर आप यहां पर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी से जुड़े हुए हैं, एसोसिएट कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो यहां पर आपको ट्रांसफर प्राइसिंग के हिसाब से यहां पर आपका एग्रीमेंट बना है नहीं बना है वो आप ध्यान में रख लीजिएगा। बात कर लेते हैं इनवॉइस के बारे में। तो यहां पर अगर गवर्नमेंट ने जो है यहां पर टर्नओवर अगर आपका 500 करोड़ से ज्यादा 1 अक्टूबर के बाद, 100 करोड़ से ज्यादा 1 जनवरी के बाद और 50 करोड़ से ज्यादा 1 अप्रैल के बाद एंड यहां पर अब जो है 20 करोड़ की यहां पर लिमिट कर दी गई है 1 अप्रैल 2022 से, तो कंपनी को यहां पर ध्यान रख लेना है कि उनकी यहां पर जो अगर आईटीसी अगर कोई भी इनवॉइसेस यहां पर जो है ई इनवॉइस के बिना गए तो उनके रिसिपिएंट को यहां पर आईटीसी नहीं मिलेगी। तो ये अकाउंटेंट को सुनिश्चित करके रखना है कि सभी ई इनवॉइस जनरेट करते रहें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट या फिर रिस्ट्रिक्टेड है जो 36(4) के हिसाब से। तो जितनी भी आपके बुक्स के अंदर आईटीसी रिकॉर्ड है वो 2A 2B में आ रही है नहीं आ रही है वो रिकंसाइल आपको करते रहना है मंथ वाइज एंड यहाँ पर बिफोर फाइलिंग रिटर्न सितंबर से पहले और एनुअल रिटर्न फाइलिंग से पहले आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि आपकी सारी की सारी आईटीसी 2A में रिफ्लेक्ट कर रही है सर। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं जीएसटी रिकंसिलेशन। आपको रिकंसिलेशन करना है जीएसटीआर 3B को विद बुक्स ऑफ अकाउंट को, जीएसटीआर 1 को आपको 3B और जीएसटीआर 1 को आपको बुक्स ऑफ अकाउंट और जीएसटीआर 2A
2B को आपको 3B के साथ यहाँ पर रिकंसाइल करते रहना चाहिए एंड ये रिकंसाइल आपको प्रिपेयर कर लेना है बिफोर सितंबर से पहले सर, ऑडिट से पहले। उसी के साथ आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, अगर आप एक्सपोर्ट में डील करते तो आपको LUT फाइल करनी है 31 मार्च से 2022 से पहले, तो ध्यान रख लीजिएगा एक्सपोर्ट में कोई दिक्कत ना है, तो वो भी आप करके रखिएगा सर। टैक्स रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर कोई फॉरेन पार्टी है जो डिडक्ट करी आपका TDS है, विद होल्डिंग टैक्स ऑफ द कंपनी, तो यहां पर आपके पास टैक्स रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, यहां पर आप अप्लाई कर लीजिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, ताकि आपका यहां पर जो है DTA का बेनिफिट मिले और यहां पर अवॉइड हुए TDS डिडक्शन के लिए। लास्ट लिस्ट द पॉइंट, हमारा पास लास्ट पॉइंट पड़ा हुआ है एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम रिगार्डिंग, अगर आपकी कोई अमाउंट है जो अपीयर कर रही है तो उसको रिकंसाइल जरूर कर लीजिएगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को लेकर। तो सभी अकाउंटेंट के लिए यहां पर जो है 30 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, जो अगर आप ऑडिट के अंदर है या आपकी कंपनी है तो ये सभी 30 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, अगर आप एक बढ़िया अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो ये 30 इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर ये सभी चीज को कंप्लाई कर लेते हैं तो आप आसानी से यहां पर अपनी ऑडिट कंप्लीट करवा सकते हैं बिफोर सितंबर से पहले सर। तो ये सभी चीज ध्यान रखिएगा। अगर आप एक ऑडिट करवाना चाहते हैं, आप एक अकाउंटेंट हैं और कंपनी को यहां पर जो है सक्सेसफुल रन करवाना चाहते हैं, तो ये सभी 30 पॉइंट आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।